Good morning students. So today we are going to discuss the topic the theory of indices. So index को पावर्स या फिर एक्सपोनेंट ऐसा भी बोलते हैं. तो ये जो टॉपिक है आपको क्लास 8 में स्टार्ट हो जाता है. देन आगे 10th 12 में भी आपके इसको बहुत सारे एप्लीकेशन है. मैथमेटिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इवन सम बायो में भी सम प्रॉब्लम्स आर देयर वेयर यू हैव टू यूज द इंडाइसेस के लॉज एंड ऑल. ओके, सो बेसिकली लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ a रेस्ट टू m. सो यहाँ पे a को बोलते हैं बेस एंड m को बोलते हैं इंडेक्स या फिर पावर या फिर एक्सपोनेंट. सो व्हाट डज a रेस्ट टू मीन? a रेस्ट टू m रिप्रेजेंट इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ m फैक्टर्स इज इक्वल टू a. सो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2 रेस्ट टू 3. So what does mean by 2 raised to 3? 2 into 2 into 2 3 times. So m factors मतलब 3 फैक्टर से 3 बार प्रोडक्ट है किसका? a का. यहाँ पे a का वैल्यू इज 2. So 2 raised to 3 is 2 into 2 into 2. और एक देख लेते एग्जाम्पल 2 by 4 raised to 3. इसका मीनिंग होता है 2 by 4 into 2 by 4 into 2 by 4. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू कैन बी रैशनल नंबर ऑल्सो. अगेन m का वैल्यू कैन बी रैशनल नंबर ऑल्सो. वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे जाके सर्ट्स में देखेंगे व्हेन m इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर. देन लेट्स सी सम लॉज. लॉ नंबर a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. ओके, सो देयर आर बेसिकली 6 लॉज एंड आगे जाके हम और ज़्यादा लॉज डिराइव करेंगे, लाइक शॉर्टकट्स डिराइव करेंगे, ट्रिक्स होंगे. फाउंडेशन क्लासेस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है. आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी कब होगा? जब आपके लॉज अच्छे से लर्न होंगे, आपके पास शॉर्टकट्स होंगे, देन आपका स्पीड बढ़ेगा. सो यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स ट्रिक बताऊंगी, ध्यान देके आपको लिख के लेना है. सो इसके प्रूफ देख लेते हैं. बेसिकली आपको प्रूफ पूछते नहीं है कभी, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली कोई भी एनी अदर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. सो व्हाट डज a रेज टू m रिप्रेजेंट? a इंटू a अप टू m फैक्टर्स, राइट, बाय डेफिनेशन. एंड a रेज टू n इज इक्वल टू a इंटू a अप टू n फैक्टर्स फ्रॉम डेफिनेशन. देयरफॉर देखो a रेज टू m इंटू a रेज टू n होगा. हम यहाँ से a कॉमन लेंगे इंटू m प्लस n फैक्टर्स विच इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. सो हो गया डिराइव फॉर्मूला. अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी तो आपको ये डेरिवेशन भी इजीली समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. 3 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू 3 प्लस 1 3 रेज टू 4. और एक एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर का. 5/7 रेज टू 2 इंटू 5/7 रेज टू -4. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे बेसेस आर सेम, देयर इंडेक्स आर डिफरेंट. सो हमें यहाँ पे क्या करना है? डायरेक्टली एडिशन करना है. 5/7 रेज टू 2 प्लस -4. तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? 5/7 रेज टू -2. ओके, दिस लॉ इज वैलिड नॉट फॉर ओनली 2 टर्म्स. अगर यहाँ पे और टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल और एक लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू -6. देखो मोर देन 2 टर्म्स भी है. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2 रेज टू 2 प्लस 4 -6 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू 0. इसका आंसर में आगे जाके आपको नेक्स्ट लॉ में समझ में आ जाएगा. ओके, गेटिंग इट द फर्स्ट लॉ. सो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ यहाँ पे बेसिस सेम होने चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन साइन मस्ट बी देयर. मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं है तो ये लॉ वैलिड नहीं है. लेट्स सी लॉ नंबर 2b a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n.
तो क्या है लॉ, अगर बेसिस सेम है, इंडेक्स आर डिफरेंट एंड इफ डिवीजन साइन इज देयर देन वी कैन डू सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर इंडाइसेस। इसका मैं आपको फॉर एग्जांपल देखिए एक्सप्लेन करती हूँ। 5⁵3 डिवाइड बाय 5⁵2, तो इसको हम कैसे लिखते थे इन जनरल फॉर्म में, 5 × 5 × 5 अपॉन 5 × 5। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 5 कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5⁵1 विच इज अगेन इक्वल टू 5⁵3 - 2। सो दिस लॉ इज वेरी सिंपल लॉ, बट देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इन जनरल वे से सॉल्व किया, जो कैंसिल होते थे टर्म्स उसको कैंसिल करके फाइनल आंसर निकाला। बट अगर इंडेक्स बहुत बड़ा है, लाइक इंडेक्स इज 32, 35, 60, देन इन दैट केस यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दैट नंबर अप टू 60 टर्म्स। ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज द लॉ। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3⁻⁹ डिवाइडेड बाय 3⁻⁶, इसका आंसर होगा 3⁻⁹ - 6 विच इज इक्वल टू 3⁻⁻15। ए नंबर हैविंग निगेटिव इंडेक्स, इसका मीनिंग भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। लेट्स सी अनदर लॉ, लॉ नंबर सी, थर्ड लॉ, a⁻m⁻n is equal to a⁻m into n which is again equal to a⁻n into n, मतलब we can change the order also। so यहाँ पे क्या है, a⁻m⁻n is equal to a⁻m into n। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक 6⁻2�3, इसका आंसर होता है 6⁻2 into 3 विच इज इक्वल टू 6⁻6। मीन्स क्या होता है, अगर नंबर इज हैविंग मोर देन 2 इंडाइसेस, एक है ब्रैकेट के बाहर और एक है और दूसरे ब्रैकेट के बाहर, देन वी कैन डू सिंपली मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अगर और एक है ब्रैकेट के बाहर और एक नंबर, तो उसका भी सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और एक कंसेप्ट है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बहुत बार गलती कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो a⁻m⁻n इज नॉट इक्वल टू a⁻m⁻n। इसका मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ। इसका मीनिंग होता है, देखो फॉर एग्जांपल 2⁻2�3, तो इसका आंसर होता है 2⁻2 का 3 पावर होता है 8। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा है? सो ऑलवेज रिमेंबर a⁻m⁻n, यहाँ पे ब्रैकेट है एंड यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ पे है, m⁻n को ब्रैकेट है, तो यहाँ पे गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट लॉ, a/b⁻m इज इक्वल टू a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m। सिंपली क्या करना है, जो ब्रैकेट को इंडेक्स है, जो ब्रैकेट का इंडेक्स है वो सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इसका 3/7⁻2 है, तो इसका मीनिंग होता है 3 × 3 अपॉन 7 × 7। दिस लॉ ऑल्सो वैलिड फॉर मल्टीप्लीकेशन। a × b⁻n, इसका आंसर होता है a⁻n × b⁻n। तो जहाँ पे अगर यहाँ पे भी ध्यान में रखना है कि ब्रैकेट के अंदर साइन चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इज नॉट इक्वल टू a + b देन इज नॉट इक्वल टू ओके, ये कुछ भी सेम नहीं है, दोनों टर्म्स, ये तीनों टर्म्स सारे डिफरेंट है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे a एंड b के बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे प्लस साइन है, सो ये करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इसका 7 × 9⁻3 है, तो इसका मीनिंग है 7⁻3 × 9⁻3। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, लाइक फॉर एग्जांपल इसका एप्लीकेशन देखो कैसे होगा। अगर आई एम हैविंग द नंबर 33 का थर्ड पावर, सो आई विल स्प्लिट 33 एज 11 × 3, उसका पावर थर्ड लेंगे, तो आंसर सी में आ जाएगा। ओके, सो बहुत बड़े अगर नंबर से, एंड यू कैन
अगर you are able to divide that number into as a multiplication of two numbers, then this formula is very important. This is the shortest way. Last, a raised to 1 is equal to a raised to 0 is 1 and 0 raised to 0 is not defined. Okay, so इसका मीनिंग होता है any number raised to 1 is always equal to that number, any number raised to 0 is always equal to 1 and 0 raised to 0 is not defined. तो इसका प्रूफ जो है हम देख लेते हैं. ये प्रूफ पूछते नहीं है, बट आपको अगर आपका इफ़ यू गो थ्रू द प्रूफ ऑफ दिस टर्म a raised to 0 is equal to 1, you can improve your logic. Okay, write down this one. So let's see the proof of a raised to 0 is equal to 1. We have a raised to n is equal to a raised to n. Yes, multiplying both the terms by a raised to 0. So यहाँ पे RHS में क्या आ जाएगा? Using identity a raised to n plus 0 which is equal to a raised to n. Therefore हमारा next step क्या होगा? a raised to 0 into a raised to n is equal to a raised to n, which implies that a raised to 0 is equal to a raised to n. ये जो टर्म है यहाँ पे डिनोमिनेटर में चली जाएगी, विच इज इक्वल टू 1. हेंस प्रूव्ड a raised to 0 is equal to 1. Similarly you can, ये होगा प्रूफ नंबर 1. आई एम गोइंग टू शो यू हियर प्रूफ सेकेंड ऑल्सो. सो a raised to n डिवाइड बाई क्या किया हमने? a raised to 0 किया. RHS को भी डिवाइडिंग बोथ द टर्म्स बाय a raised to 0. RHS में क्या हो जाएगा? यूजिंग सेकेंड लॉ a raised to n minus 0 विच इज इक्वल टू a raised to n. Therefore हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा a raised to n डिवाइड बाई a raised to 0 इज इक्वल टू a raised to n. ओके, ट्रांसपोजिंग द टर्म्स a raised to 0 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, RHS में जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड वाइस वर्सा. Therefore a raised to 0 is equal to 1. Hence proved using first two identities. आपको इसका देखो प्रूफ पूछते नहीं है, बट आपका लॉजिक डेवलप हो जाता है यूजिंग प्रूफ्स. Okay, see sir. Now next again meaning of a raised to minus n. जैसे हमारे यहाँ पे मैंने पहले सम सॉल्व किया था, उसमें आंसर आ रहा था नेगेटिव पावर वाज द आंसर. ओके, सो उसका मीनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं. इसका भी प्रूफ है. So we have a raised to n is equal to a raised to n multiplying both the sides by a raised to minus n. तो RHS में आंसर क्या आ जाएगा? यूजिंग फर्स्ट लॉ a raised to n minus a raised to n is equal to a raised to 0. फिर इसका मीनिंग क्या हुआ? अगेन यूजिंग दिस लॉ a raised to 0 is always 1. Therefore a raised to minus n into a raised to n is always equal to 1, or a raised to n is equal to 1 upon a raised to minus n, or a raised to minus n is equal to 1 upon a raised to n. सो मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट को हाईलाइट करती हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. देखो हाउ टू लाइक यू कैन यूज दिस वन एज अ आइडेंटिटी, हाउ टू कन्वर्ट द इंडेक्स टू द डिफरेंट साइन. मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव साइन हो जाएगा RHS में, अगर LHS में निगेटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा RHS में. इसके ऊपर कुछ सम्स देख लेते हैं या फिर आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. देखो फॉर एग्जांपल 3/2 raised to minus 1. सो आपको क्वेश्चन ऐसा होता है, कन्वर्ट द पावर्स इनटू पॉजिटिव नंबर. ओके, सो आप यहाँ से एक ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो सेकंड आइडेंटिटी है a raised to minus 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a raised to n. तो आपको अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, कन्वर्ट दिस नंबर टू ए पॉजिटिव पावर. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? बेसिकली टेक द रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन ऑफ इंडेक्स, राइट? a raised to minus is equal to 1 upon a raised to n. So I will write here 1 upon 3/2 raised to plus 1. ओके, अगेन स्टैंडर्ड वे क्या हो जाता है कि नंबर शुड बी न्यूमरेटर फॉर्म. इसका मीनिंग क्या होता है देखो, विच इज अगेन विच इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय
3/2 विच इज़ अगेन इक्वल टू 1 इंटू 2/3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। देखो ध्यान में आ रहा है कि आपको क्या किया मैंने, 3/2 रेस टू -1 था क्वेश्चन में, फाइनल आंसर क्या आ गया 2/3 रेस टू +1। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2/3 रेस टू -1। Okay, so I will write down this one. Next example number 2, 1/2/3 रेस टू -1। तो यहाँ पे अगर हमें नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव कैसे लेना है, टेक दी रेसिप्रोकल। जिसका मीनिंग होता है 1/2 रेस टू 3 -1, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करूँ विच इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2 रेस टू -1। अभी देखो हमारे पास सिंगल टर्म में 3/2 रेस टू -1। अगेन हाउ टू कन्वर्ट दिस इन पॉजिटिव, टेक दी रेसिप्रोकल विच इज इक्वल टू 1/3/2 रेस टू +1। वापस 3/2 है जिसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अगेन 3/2 विच इज इक्वल टू 2/3। यू कैन ऑब्जर्व एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 में आंसर सेम आ रहा है बट क्वेश्चंस वेर डिफरेंट। और एक लेते हैं जिसमें मोर देन 1 टर्म्स आर देयर, 3 रेस टू -4 इंटू 1/3 रेस टू 2 इंटू 2/3 रेस टू -2 इंटू 2 रेस टू 2। देखो यहाँ पे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडाइसेस, इसका विच इज इक्वल टू 3 रेस टू -4 मतलब 1/3 रेस टू 4 लेंगे। दिस इज एज इट इज 1/3 रेस टू 2 इंटू यहाँ पे अगेन यूजिंग लॉ नंबर 4, 5। सो इसका आंसर आ जाएगा 2 रेस टू -2/3 रेस टू -2 इंटू 2 रेस टू 2। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज टू कन्वर्ट द नेगेटिव पावर टू पॉजिटिव, वी कैन डायरेक्टली यूज द लॉ नंबर 1 and 2। सो यहाँ पे पहले दो टर्म में क्या है, b का बेसिस आर सेम, बोथ द टर्म्स में बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लीकेशन साइन इज देयर। या फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी, अगर आपको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो ऐसा देखो, या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो यहाँ पे 4 + 2 भी कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर जाके साइंस चेंज हो जाएंगे इंडेक्स के। यहाँ पे 3 का -2 है तो ऊपर जाके क्या होगा 3 रेस टू +2। मैंने क्या किया, सारे टर्म्स न्यूमरेटर में आए हैं तो देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है विच आर हैविंग सेम बेसिस 3, मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर, सो वी विल ऐड ऑल द इंडाइसेस -4 -2 +2 इंटू 2 रेस टू -2 +2। सो आंसर क्या आ जाएगा -4 -2 -6 +2, सो 3 रेस टू -4 इंटू 2 रेस टू 0 विच इज इक्वल टू 1/3 रेस टू 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/3 रेस टू 4 विच इज अगेन इक्वल टू 3 रेस टू -4। सो यहाँ पे क्या किया हमने पहले, यू कैन सॉल्व ऑल द सम्स यूजिंग एनी लॉज और लाइक एनी कंसेप्ट। अगर आपको सारे पास बेसिस में डिनोमिनेटर में चाहिए या फिर न्यूमरेटर में चाहिए, द वेरी स्टैंडर्ड वे इज टू गेट ऑल द टर्म्स इन द न्यूमरेटर बिकॉज आपकी यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो जाएगी। सो फाइनल आंसर इज 1/3 रेस टू 4 विच इज अगेन इक्वल टू 3 रेस टू -4।